हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बिगिनर्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो ब्लाउज से नाप सही से ले लेते हैं, कटिंग भी बराबर कर लेते हैं, लेकिन जब ब्लाउज की सिलाई करते हैं और फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करते समय उनका जो फिटिंग है, साइड फिटिंग, वो परफेक्टली आता नहीं है। तो वो क्यों होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, वीडियो को आप अगर अच्छे से पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो भी आप ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग करना सीखेंगे, ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे, स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि वो परफेक्टली नाप लेते हैं, बराबर से नाप लेते हैं ब्लाउज का, फिर भी उनका जो आस्तीन है वो कम पड़ जाता है ब्लाउज में लगाते समय। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में उन्होंने ये भी पूछा है कि उनका जो आस्तीन का मोहरी है वो छोटा है और उसके हिसाब से जो चेस्ट साइज़ है वो बड़ा है, तो वो फिटिंग कैसे करेंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ब्लाउज से नाप लेने के बजाय डायरेक्ट आपके जो कस्टमर है उनके बॉडी के मेजरमेंट लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लाउज का जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगा। या फिर आप अपने कस्टमर से पूछिएगा कि जो ब्लाउज वो नाप के लिए दे रहे हैं वो परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट फिटिंग है नहीं, उसमें ढीला है या फिर टाइट है, इस बारे में भी आप उनसे पूछ लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो देखिए, मेरी एक कस्टमर है, उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी। उनको जो ब्लाउज है वो चेस्ट में ढीला हो रहा था और मोहरी बराबर थी ब्लाउज की, सब बराबर था, आर्म होल भी बराबर था, लेकिन जो चेस्ट है उसमें उनको ढीला हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उनका जो है बॉडी मेजरमेंट लिया, फिर उसी के हिसाब से मैंने ब्लाउज बनाया, तो उनका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट फिटिंग आया है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि बॉडी से डायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे और फिर उसके बाद ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मेरी जो कस्टमर है उनका जो ब्लाउज से मैंने नाप लिया तो वो 36 आया था। और जब मैंने उनका, ये देखिए, ब्लाउज ब्लाउज से मैंने नाप लिया तो 36 आया था, और जब मैंने उनका बॉडी से मेजरमेंट लिया तो 34 आया था। तो देखिए, 36 इंच और 34 इंच, इसमें कितना डिस्टेंस है, देखिए 2 इंच इसमें ज़्यादा आया है। और उसके कारण क्या होता है कि ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। तो अभी हम इसी सेम मेजरमेंट से मैं आपको बताऊंगी 34 साइज के। तो अभी हम यहाँ पे उसी मेजरमेंट को ले लेते हैं, 34 साइज को। तो देखिए, यहाँ पर सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर शोल्डर जो मैंने लिए हैं 5.5 इंच लिए हैं। तो ये जो मैंने शोल्डर यहाँ पे लिया है ये नॉर्मल नेक के हिसाब से लिया है। अगर आपका पीछे का गला जो है वो डीप नेक है, 10 इंच है, 10 इंच से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, शोल्डर 5 इंच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेते हैं 5.5 इंच पर। अब यहाँ पर अब हम सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 5.5 इंच पर देखिए मैंने मार्किंग की है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे, ये मैंने सीधा कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए, अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं और अगर आप कॉलर नेक बना रहे हैं, बोट नेक बना रहे हैं, उस कंडीशन में क्या है कि आप जब बॉडी से जब मेजरमेंट लेते हैं उसमें आपको 2 इंच प्लस करना होता है ना। और अगर आप ब्लाउज को डीप नेक बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितना आपका बॉडी का मेजरमेंट आया है उसी मेजरमेंट से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और अगर आप कॉलर नेक बना रहे, बोट नेक बना रहे, तो उस कंडीशन में आपको 2 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा चेस्ट के साइज़ में। सिर्फ चेस्ट के साइज़ में आपको लूजिंग देना है, बाकी कहीं पर भी आपको लूजिंग नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैं नॉर्मल नेक के हिसाब से मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है ना, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर ये हो गया चेस्ट का 4th पार्ट 34 है, 34 इंच चेस्ट है। तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर 8.5 इंच हो गया उसका 4th पार्ट। और ये 2 पॉइंट देखिए मैंने बराबर सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। तो ये देखिए कितना हो गया है, ये 9.25 इंच हो गया है। तो ये 2 पॉइंट जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये दोनों तरफ अगर हम मिलाते हैं तो पूरा 1 इंच हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया, चेस्ट का जो बॉडी मेजरमेंट मैंने लिया है उसमें मैंने 1 इंच का बस लूजिंग दिया है। अगर आप डिप नेक बनाते हैं तो उसमें आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, है ना। और इस तरफ देखिए मार्जिन देना है 1.5 इंच, ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है ना। अब इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए ये सेंटर मैंने निकाला है, ये हमारा फिटिंग वाला निशान है और ये मैंने यहाँ पे सेंटर निकाला है। अब यहाँ से हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये सबसे पहले हम देखिए मैंने 1.25 इंच पर यहाँ पे मार्किंग किया है। अब यहाँ से इस तरह से इसमें ये मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। तो देखिए इस प्रकार से ये मैंने शेप दे दिया है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आस्तीन का जो आर्म होल रहता है और ब्लाउज का जो आर्म होल होता है, ये दोनों का जो मेजरमेंट है ये एक ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए वो जो मेरी कस्टमर है उनका मैंने जब आर्म होल का मेजरमेंट लिया तो वो 15 इंच आया है ना। 15 इंच आर्म होल आया है, आर्म होल 15 इंच आया था। तो उसका अगर हम यहाँ पे हाफ करते हैं तो वो 7.5 इंच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए ऊपर की साइड हमें हाफ इंच यहाँ पे छोड़ देना है, किस लिए, मार्जिन के लिए। ऊपर हमारा शोल्डर में मार्जिन जाएगा हाफ इंच। और ये देखिए ये हमारा जो चेस्ट का हमने मार्किंग किया यहाँ तक हमें आर्म होल को नाप ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए तो जितना मार्जिन आप आस्तीन लगाते वक्त यहाँ पे दबाते हैं तो इतना छोड़ देना है और इस तरह से टेप रखना है। और यहाँ पे ये जो आर्म होल है इसको आपको इस तरह से नाप ले लेना है। तो देखिए नापने के बाद क्या हो गया, 7.5 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये इसमें इतना जो है ये एडजस्ट हो जाता है ना। आपका जो आर्म होल है यहाँ पे 7.5 इंच आना चाहिए या फिर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आपका आस्तीन परफेक्ट या वहाँ पे बैठ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे आधा इंच या फिर 1 इंच से ज़्यादा आर्म होल एक्स्ट्रा आ रहा है या फिर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो आस्तीन है वो कम पड़ सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे पूरा कटिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं बस आपको इस आर्म होल के बारे में समझाना चाहती थी। और देखिए आप ब्लाउज से नाप लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन देखिए ब्लाउज से भी आपका परफेक्ट नाप आता है, क्योंकि ब्लाउज अगर आपका परफेक्ट है, कस्टमर का उनको परफेक्ट हो रहा है फिटिंग, तो ब्लाउज से आप नाप ले सकते हैं। अगर देखिए ब्लाउज बराबर फिटिंग नहीं है, ब्लाउज में सही फिटिंग नहीं है, तो आप कितना भी अच्छे से नाप लीजिए ब्लाउज से, लेकिन आपका जो फिटिंग है ब्लाउज में वो परफेक्ट नहीं आएगा। अगर ब्लाउज में फिटिंग अच्छे से है, ब्लाउज परफेक्ट हो रहा है कस्टमर को, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। नहीं तो फिर आपको बॉडी से मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद ही जो है आपके ब्लाउज में फिटिंग अच्छे से आएगी। तो ये हो गया, इसके बारे में हमने अभी बात की। अब इसके बाद हम देखिए आस्तीन की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारी जो व्यूवर है उन्होंने हमने आस्तीन के बारे में भी पूछा है। आस्तीन छोटा पड़ जाता है जब वो ब्लाउज के ऊपर से सही से नाप लेते हैं, फिर भी उनका जो आस्तीन है वो छोटा पड़ जाता है, तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरा डबल फोल्डेड ये पेपर लिया है। अभी अभी हमने जो ड्राफ्टिंग की है उसमें 7.5 इंच आर्म होल था, ठीक है, 7.5 इंच आर्म होल था। तो उसी के हिसाब से हम अभी यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर आपको आस्तीन कटिंग करनी है तो आस्तीन कटिंग करने के लिए आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए इस प्रकार से रखेंगे, उल्टा करेंगे आस्तीन को। जब भी आप नाप लेंगे आस्तीन के लिए तो आस्तीन जो है ब्लाउज की उसको आप इस तरह से उल्टा करेंगे। और ये देखिए ये जो शोल्डर है यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे। और देखिए ये जो फिटिंग वाला सिलाई होता है ये यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं अभी पता नहीं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है, फिटिंग का सिलाई यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़ेंगे शोल्डर की तरफ, इस तरह से टेप जो जॉइंट होता है शोल्डर का यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक आर्म होल को नापेंगे। तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये 7.5 इंच आ रहा है,
इस प्रकार से ये देखिए बराबर 7.5 इंच आ रहा है। तो देखिए ये हो गया हमारा आर्मोल, है ना। और मोहरी हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। ये देखिए ये मोहरी है, और यहाँ पर ये जो मोहरी में जो ये फिटिंग का यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ है, यहाँ तक हमको नाप लेना है। तो इस तरह से ये मोहरी कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 6.25 इंच आ रहा है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया 5.5 और ये 2.6 इंच, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ नीचे बॉटम में हम एक लाइन खींच देंगे सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर, और 6 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 6 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा इस तरफ एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 इंच इसका आस्तीन का लंबाई है, तो हम इसको इस तरह से हाफ करेंगे, देखिए इस प्रकार से, और इसका यहाँ पे सेंटर पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से यहाँ पर एक सीधा लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। तो इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन का मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो 6.25 इंच इसकी आस्तीन की मोहरी है, और 1.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। अब इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हमने ये जो लाइन खींची है, यहाँ से हम यहाँ तक आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो 7.5 इंच आर्मोल है ना। ये देखिए 7.5 इंच आर्मोल आया था, जो हमने ब्लाउज से नाप लिया था। तो आर्मोल जो है वो 7.5 इंच आया था, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हो गया 1.5 इंच। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको तिरछा इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको टेप को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर इसका इस तरह से सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। और देखिए गोलाई देंगे तो ये हम यहाँ से देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट नीचे इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये 2 पॉइंट नीचे की तरफ मैंने मार्किंग की है, और इसी को मिलाते हुए हम इस तरह से आस्तीन का शेप दे देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पे आस्तीन की गोलाई दे दी है ना। जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पे निशान लगाया था, उसी के ऊपर से हमको इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए आस्तीन की गोलाई देनी है। इससे ज़्यादा अगर आप इस प्रकार से गोलाई दे देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ब्लाउज है उसके आर्मोल में झोल आने लगता है, फुग्गा आने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत दूर से आपको इसकी गोलाई नहीं देना है, बराबर यहाँ पे मार्किंग करनी है 1/2 इंच की, और यहाँ से इस तरह से आपको शेप दे देना है आस्तीन का। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रंट आर्मोल का भी हम यहाँ पे शेप बना देते हैं इस प्रकार से। देखिए तो ये जो है ये आपका फ्रंट में लगेगा, ठीक है, और ये आपका बैक में। तो आस्तीन कटिंग करते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है ये सामने में ही लगेगा, और ये वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ ही लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये जो हमने आर्मोल की मार्किंग यहाँ पे की है, इसमें ये आर्मोल और ये आस्तीन का जो आर्मोल है इसको हम यहाँ पे मिला के देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको देख लेंगे। तो जब भी आप ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे, आस्तीन लगाएंगे ब्लाउज में, तो आस्तीन लगाने से पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके ये दोनों आर्मोल का जो ये फिटिंग का जो निशान है, ये वाला और ये जो निशान है ये आमने सामने आ रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये सेंटर है आस्तीन का। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर से सेंटर मैंने यहाँ पे मिला के रखा है। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आस्तीन है इसका जो ये फिटिंग का जो मार्किंग हमने किया है, निशान लगाया है, ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा यहाँ पे फिटिंग का हम ये कट मैंने यहाँ पे लगाया था। तो ये और ये दोनों निशान जो है आमने सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है दोनों का आर्मोल चेक कर लेना है, तभी आपका जो आस्तीन है वो छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट बैठेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।